हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि ये मैट्रिक्स से क्लास 12 का एक चैप्टर है ये, राइट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये भी एक पीवाईक्यू है, जेई मेंस 2024 27 जनवरी शिफ्ट 1, राइट। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। कंसिडर द मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं रो वाइज रीड कर रहा हूँ। रो 1 में आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, रो 2 इज साइन एक्स कॉस एक्स 0 एंड रो 3 इज 0 0 1, राइट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट 1 कहता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स, एंड स्टेटमेंट 2 कहता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। और फिर बोला है इन दो स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत, ऐसा करके चार डिफरेंट ऑप्शंस बने हुए हैं, राइट। तो बताने की जरूरत है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है। कहता है स्टेटमेंट 1 कहता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। चलिए इसे चेक करते हैं। एक बात बताइए, क्या आप इनवर्स निकालने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा आपको। अगर आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो सोचिए आप एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे। एडजॉइंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? आपको को फैक्टर निकालने, सॉरी माइनस निकालना पड़ेगा, को फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, उसको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तब एडजॉइंट आएगा, फिर आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तब जाके आपका इनवर्स आएगा, ठीक है। लेकिन आपको कहा है स्टेटमेंट में कि क्या एफ ऑफ माइनस, सॉरी स्टेटमेंट 1 कहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। आपको इसको पे कमेंट करना है कि सही है या गलत है। तो क्या आपको पता नहीं है कि a इंटू ए इनवर्स, अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ए इनवर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई किया गया तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, राइट। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, अगर आइडेंटिटी आया तो वो इनवर्स है और नहीं आया तो नहीं है, तो डायरेक्ट ट्रू फॉल्स पे हम कमेंट कर देंगे। यहां हमारा टाइम बच रहा है, राइट। यही छोटा छोटा चीज है जहां रैंकर्स आगे निकल जाते हैं, राइट। चलिए तो डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं पहले। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, डन। अच्छा, इनवर्स हमको नहीं पता क्या है, बोला है क्वेश्चन में कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्स। तो हर एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो कॉस को माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, तो कॉस एक्स ये बन जाएगा आपका साइन एक्स, ये 0 ये 0 1 ये 0 0, ये फिर माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स, राइट। कहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम बस चेक कर लेंगे। अगर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल आया तो वो सही कह रहा है, अगर नहीं आया तो वो गलत कह रहा है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा, पहले वाले मैट्रिक्स का रो 1 दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिए cos x इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, डन। ये आपका पहला एलिमेंट बना, ओके। अगेन दूसरा cos x इंटू साइन एक्स माइनस, वेट, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। सेम मतलब दूसरा एलिमेंट कैसे बना आपका, कॉलम 1, सॉरी रो 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तीसरा एलिमेंट कैसे बनेगा आपका, मतलब एक रो का रो वाइज हम एलिमेंट बनाना है। ये रो का पहला एलिमेंट था, ये रो का ये रो का पहला एलिमेंट है, ये रो का दूसरा एलिमेंट है, अब रो का तीसरा एलिमेंट बनाने जा रहे हैं। तो रो का तीसरा एलिमेंट कैसे बनेगा, तो R1 इंटू C3, राइट। तो आप देख सकते हैं ये 0 बनेगा, ठीक है। अब मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूं, डन। अब आप देखो ये R2 R2 को इधर से आप पकड़ेंगे बारी बारी, एक बार कॉलम 1 के साथ, एक बार कॉलम 2 के साथ, एक बार कॉलम 3 के साथ, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखें जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 0 जनरेट होगा, राइट। आप देख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 0, ठीक है। अब आप देखो यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जनरेट होगा, दैट इज 1, ठीक है। फिर
यहां आपका 0 जनरेट होगा, राइट। आप देख सकते हैं 0 0, फिर यहां भी 0 जनरेट होगा, यहाँ फिर यहाँ भी 0 जनरेट होता हुआ दिख रहा है, फिर यहाँ 1 जनरेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जहां जहां आपका 1 जनरेट हुआ ना, आप ध्यान से देखोगे वहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बना है, और जहां जहां पे कट के 0 बना है, बस इसको इसको छोड़ के, वेट, कहाँ कहाँ 0 कट के बना है, मैं मार्क कर देता हूँ, वेट। एक तो आपका ये, एक आपका ये, और एक ये, और एक ये, यहां तीनों साइड आपका ये कट के 0 बना है, राइट। या कोई गलती होगी तो आप देख सकते हैं, आप उतना मैं नहीं ध्यान दे रहा हूं, कैलकुलेशन हो चुका है, ठीक है। चलिए, हो सकता है कहीं और कट के बनाओ या कहीं कट के नहीं बनाओ, आप देख लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फाइनल लिख रहा हूं, तो दिस इज आई थिंक 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो ये बन गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यानी कि वो सही बोल रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स, यहां से आपका सेटिस्फाई होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ इनवर्स एक्स। तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 के सामने ट्रू लिख देंगे, ठीक है। अब कहता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो चलिए इसे भी ट्राई करते हैं। एफ ऑफ एक्स यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 1 0 0। क्या यही मैट्रिक्स है? बिल्कुल यही मैट्रिक्स है, डन। ये है आपका एफ ऑफ एक्स। अब सेम एक्स की जगह वाई डाल देंगे तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा भाई, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, डन, ठीक है। इसे कहा है कि ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, यानी कि डायरेक्ट आप लिखो यहां पे ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, डन। अगर ये इसके इक्वल आता है, ठीक है, ये इसके इक्वल आता है, ये, ठीक है, ये इसके इक्वल आता है, तो स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं, राइट। अगेन सेम मैट्रिक्स कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, राइट। इसका आपका रो 1 उठेगा, एक बार कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक फिर कॉलम 2 के साथ, फिर कॉलम 3 के साथ, तो रो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करके उसका आपका एक रो बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, ठीक है। तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, राइट। ये आपका रो 1 का पहला एलिमेंट बना, डन। अच्छा, माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई, यहां 0, डन, ओके। यहां आपका क्या बनेगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, डन। अच्छा, फिर आपका रो 2 का सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, 0 0 0 1, डन। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, यहां पे ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? ये सब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं, ठीक है। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, डन। एक तो ये फॉर्मूला आपका दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, डन, ओके। तो आप इस एलिमेंट को ध्यान से देखें, दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। आप सेकेंड एलिमेंट को ध्यान से देखें, अगर आप इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, दिस इज साइन एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट, ओके। इसको आप देखें, ये क्या बन रहा है आपका? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। आप फिर इसे देखें, ये क्या बन रहा है? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, डन। तो
खत्म, इतना ही था इस सवाल में। फाइनली आप इसे लिख देंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इज माइनस टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, 0, this is sine of x plus y, this is cos of x plus y, 0 0 0 1। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आपका बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, ठीक है, जो कि आपका स्टेटमेंट 2 ने बोला था। तो ये भी आपका ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इतना ही था इस सवाल में। ठीक है, इजी था सवाल। ठीक है, आपको बस ये गलती नहीं करनी थी, आपको इनवर्स निकालने नहीं जाना था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए करके, नहीं, आपको बोला है स्टेटमेंट में कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एक्स, तो आपको पता है कि एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमारा आता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स ही मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। डन, ओके, यही आपका टाइम बचाना था बस। ओके, बाकी कुछ था नहीं सवाल में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।